हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। मैं राजेश सर एसएससी सीजीएल पिनाकल कोचिंग पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, सेट अपना जो चल रहे थे और उसी सेट को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर सेट में देखेंगे कि इस वाले प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 1 आपको जो दिखाई गया है 24, 12 और 4, यानी कि 24 और 12, फिर 4 दिया हुआ है, 35, 5, 14। तो निकाल के देखो इसको सबसे पहले। अब इस वाले में आपका दिमाग काम ये करेगा सर 24 से 12 हो सकता है कि इसका 24 को डिवाइड बाई 2 से कर दिया, 12 हो गया, ये 24 में से -12 कर दिया, ठीक है। लेकिन बेटा 35 से 5, अब इसमें 30 तो कैसे माइनस कर सकते थे, डिवाइड बाई 2 भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर 24 से 12 तो सीधा नहीं आ रहे हैं, 35 से 5 तो नहीं आ रहे, कहीं इन दोनों का रिलेशन तो कोई ऐसा नहीं है। 12 और 4 की बात करें तो देखिए, अगर मैं ऐसे करता हूं कि जो 12 है, इस 12 में 12 हो गया, 12 माइनस में अगर 4 करते हैं तो आप बोलोगे सर 8 आएगा। 8 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं किससे, 3 से, तो ये 8 या 24 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। 14 है, 14 में से माइनस के 5 करेंगे तो ये 9 होगा। अब 9 को 3 से गुना करने पर ये तो नहीं हो सकता। ओके, क्या ऐसे हो सकता है फिर कि जो लास्ट में 4 था इसको डिवाइड बाई 2 कर दें तो 4 में 2 का भाग दिया 2, इंटू 12 से कर दे 12 से, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। अच्छी बात है। 14 है, 14 को डिवाइड बाई 2 से कर दीजिए तो 7 आ गया, 7 का 5 से गुना कर दीजिए तो 7 पंजे 35 आ जाएगा। इसका मतलब ये लॉजिक लगेगा भाई, ये लॉजिक काम का है। कैसा है कि लास्ट वाले डिजिट को, पहले संख्या को 2 से डिवाइड करो, अगली से गुना कर दो। 6 को 2 से गुना करेंगे तो 3 आ गया, 3 का 8 से 8 24 होता है, जो कि नहीं है। 22 को डिवाइड 2 से करेंगे 11 आगे, 11 को 6 से करेंगे 42 नहीं आता, और 16 को 8 डिवाइड 2 से करेंगे तो 8 8 2 64, ये भी नहीं है। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 9 चौके 36, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ आया कि जो 18 था उस 18 को डिवाइड 2 से किया तो 9 आ गया, 9 का गुना 4 से कर दिया तो 36 आ गया, 36, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए 1 के बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा 2। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिसिटी करंट है, विद्युत धारा का जो है मात्रक एम्पियर हो गया, तो यहां पर इसका ऊष्मा गति की क्या होगा, ऊष्मा गति का क्या होगा, हीट का क्या होगा, तो बेटा केल्विन में होगा। क्या होगा, केल्विन में होगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर तीसरा, थर्ड। इस थर्ड वाले की बात करोगे तो हमारे पास जो ये दिए गए, सबसे पहले इनको काउंट करते हैं अपन। काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 हो गया। 12 हुआ तो 4 4 के पेयर बनेंगे, तो 1 2 3 4 ये हो गया, यहाँ पे 1 2 3 और ये 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4। इसका मतलब बीच वाला तो कंप्लीट ही फिल है और कंप्लीट भरा हुआ है, तो इसी से अपन चेक कर लेंगे। यहां पर आगे क्या होगा, यू आएगा, यू वी यू है, उसके बाद ये डब्लू है, फिर यहां पर u आ जाएगा, u v u w आ जाएगा। क्या क्या भरा है, एक तो u भरा, ठीक है, एक तो u भरा, u के बाद क्या भरा, w, w के बाद क्या भरा, u भरा, फिर क्या भरा, w। तो चेक करो इसमें कौन सा है, u w और फिर u w। तो u w और u w दिया गया है किसमें, ऑप्शन नंबर ए में, और ये a जो है ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है हमारे पास, इसमें दिया हुआ है कि इनमें से 3 जो सेम है और एक जो है वो अलग हो जाएगा। अलग बताना है कौन सा। वैसे तो आप चेक करोगे कि सर ये वोवल है, ये तीनों वोवल हैं, ये भी तीनों वोवल हैं, लेकिन इस वाले सी में एक वोवल नहीं है, एक कॉन्सोनेंट है, तो इसका ये आंसर आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी ही गलत है, मतलब ये अलग है। बाकी सब में वोवल दे रखे थे कि तीनों में ई आई ओ यू भी है, आई ओ यू भी वोवल है, ए ई आई ये भी वोवल है, लेकिन जो ई आई डी जी रखा हुआ है ये हमारे पास वोवल नहीं है भाई। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा। इसमें किसके अपोजिट पूछा है कि बी के अपोजिट पूछा है, तो बी के विपरीत कैसे निकालोगे। हमें पता है कि सर जी के अपोजिट जो है वो आर होता है, एच के अपोजिट सी होगा और एफ के अपोजिट क्या होगा, बी। अलग से अगर मैं लिखूं कि सर जी है, जी का अपोजिट आर हो गया, एच है, एच का अपोजिट सी होगा, एफ है, एफ का अपोजिट बी होगा। इसमें किसका पूछा है, बी का, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा ए राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 5th के बाद अगला क्वेश्चन बताइए। 5th के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, 6 छठा। इसमें हमारे पास कागज था, ऊपर से नीचे की साइड फोल्ड किया, नीचे से फिर लेफ्ट से राइट की साइड फोल्ड किया और राइट की साइड फोल्ड करके अब इसमें कट लगाया।
कट लगाने के बाद अब इसको चेक करेंगे क्या होगा। ये आपको पता है कि जो हाफ सर्कल ये कॉर्नर की साइड लगा रखा है, तो ये कॉर्नर की साइड आने चाहिए, तो ये हमारे पास ऐसे कॉर्नर में ही आएंगे और कॉर्नर में आके ऐसे ये लाइन बनेगी अपने पास, ठीक है ऐसे। तो कॉर्नर की साइड आएंगे, कॉर्नर की साइड किस में नहीं आ रहे भाई, कॉर्नर की साइड सभी में आ रहे हैं लेकिन बी में नहीं आ रहे, बी में बीच में आ रहा है वो जो हाफ कट है, तो ये बी गलत हो गया केवल एक कट से। ओके, बाकी सब में सेम है, ठीक है भाई। अब आ जाओ सर्कल, तो सर्कल इधर आ जाएगा और ये हमारे पास जो स्क्वायर जैसा दिख रहा है वो उधर आएगा, लेकिन याद रखना कि जो हमारे पास ये दिया हुआ है ना, ये लाइन इधर, ये वाली आपके पास इधर आ जाएगी टेढ़ी। कौन सी, देखो ये जो ऐसे है, मतलब हल्का सा जो ये ऐसे है ना, ये ऐसे जाएगा, ऐसे इस साइड जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। अब इसमें सीधा सीधा देख लो, इसमें सीधा है, ये गलत हो जाएगा। इसमें सीधा है क्या, एक मिनट, इसमें सीधा कहां है भाई, ये टेढ़ा दे रखा है, बिल्कुल सही है, तीनों में अभी तक तो सही है, अभी तक कोई गलत नहीं हुआ। सर्कल की बात हो गई। उसके बाद हमारे पास ये वाला सर्कल जो है ये इधर आ जाएगा, ये सभी में है। ये जो है सर्कल, ये मतलब कि कॉर्नर पे है तो कोने पे इधर से आएगा साइड के पास, ये सभी में। अभी तक कोई गलत नहीं हुआ। अब इसको जब ऊपर की साइड लेके जाएंगे, तो ऊपर की साइड जब जाएगा तो ये हमारे पास ये ऐसे होगा, ये लाइन, ठीक है, क्योंकि ऊपर जा रहा है। ये जो है ये वाला आपके पास ऐसे हो जाएगा इस साइड, ये इस साइड होगा। अब चेक करो, ए वाले में दोनों एक साइड दे रखे हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक साइड तो नहीं आएंगे। बचा सी और डी। सी और डी में देखोगे कि ये ऊपर जाने के बाद इधर की साइड ऐसे जा रहा है, जबकि ये जैसा नीचे था ऐसा ही सेम है, दिख रहा है क्या, नीचे जैसा था ऐसा ही सेम है। आपको पता है जब ऊपर जाएगा तो चेंज होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक ही बचा, वो कौन सा बचा, डी बचा, तो डी राइट आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, सातवां। सातवें में देखोगे कि सर ड्रामा को 32 लिखा हुआ है और 32 कैसे लिखेगा, अगर मैं इसके नंबर डालूं 4, ये 18 हो गया, ये 1 हो गया, ये 13 हो गया और इसके बाद ये 1 हो गया। सबको ऐड कर दीजिए तो 18 और एक 19 और एक 20, 20 और 4 24, 24 और 13 37 आ जाएंगे, 37। लेकिन ये तो 32 है, तो हो सकता है कि माइनस कर दिया। माइनस कितना किया, 5, तो 1 2 3 4 5 जितने लेटर थे उतना माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास 32 आ गया। प्ले की बात करें, 16 है, 12 है, 1 है और ये 25 है, तो 16 और ये 12 आपके पास कितने आ जाएंगे, 28 और एक 29, और 29 और 25 की बात करोगे तो ये अपने पास होंगे 54, 54। माइनस कितने, 4 लेटर है तो माइनस के 4, 50। बिल्कुल है कि लेटरों की संख्या माइनस कर रहे हैं। अब निकालना उसका है, और उसका कैसे निकालोगे, सबसे पहले इसके नंबर डालो। नंबर डालेंगे तो टी का 20 हो गया, एच का 8 हो गया, ई का 5 है, ए का 1, टी का 20, आर का 18 है, ए का 5 हो जाएगा। 20 और 20 40, और 40 और आपके पास कितना हो जाएगा, 20 या 60 मान लेते हैं, ये 60 हो गया। 60 के बाद 5 और 5 10, 70 हो गया। 70 और एक 71, 71 और यहां बचेंगे आपके पास 6, और 6 बचेंगे तो 77, क्योंकि 2 उसको देने थे ना, तो 77 आ गए। लेकिन 77 में से माइनस भी करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, और 7 जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 70 आएगा, 70। और ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी में दिया गया है। सबको टोटल करना है। टोटल करने के बाद जो जितने लेटर दिए गए हैं उसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, 8वां। इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि जैसे 12 है, डिवाइड 16 हो गया, इसमें कुछ बदलना है, दो चिन्हों को आपस में, हाँ ऑप्शन के हिसाब से बदलना है। और जब ऑप्शन के हिसाब से लेंगे तो पहले ए को चेक कर लेते हैं, माइनस और डिवाइड। ये 12 हो गया, माइनस के 16, डिवाइड बाई 8 हो गया, प्लस का 14 हो गया, इनटू में 2, और बराबर में 38 आना चाहिए। 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 हो गया। ये हमारे पास हो गए 12 माइनस के 2 प्लस में 14 दूनी 28। 28 में से 2 जाएंगे तो 26 बचेंगे, तो बेटा 12 और प्लस में 26 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 38 आ जाएंगे। और ये ए में ही मिल गया, इसका मतलब ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ए हमारा सही है बिल्कुल। चलिए अगला का सवाल है, अगला क्वेश्चन 9, 9वां। 9वें क्वेश्चन में दिया गया है कि इसमें दी गई श्रृंखला को इसमें लुप्त पद ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले इसको थोड़ा सा इधर से लिख देता हूं मैं कि ये 46 है, ये 51 है, ये 76 है, ये 201 हो गया, ये 826 हो गया, और आगे है हमारे पास क्वेश्चन मार्क।
इसमें जब सबसे पहले आप ये चेक करोगे सर क्या हो सकता है, 46 से 51 आपने देखा, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं था, डिफरेंस लगा के देखो एक बार, तो आप कहोगे सर इसमें तो 5 का है, इसमें यहां पर कितने का था, ये 25 का था, इसमें ये कितने का है भाई, ये हमारे पास है 125 का, 125 का, ये कितने का है, 6 और 2 8 625 का। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि ये 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है, ऐसे जा रहा है भाई। और जब ये ऐसे जा रहा है तो ये हमारे पास हो जाएगा कि सर इसमें ऐसे क्या करें कि 5 की पावर आगे जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है, 5 की पावर 1 2 3 4 और 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास 31-25 आ जाएगा। अब 31-25 जो आएगा इसको अपन ऐड करेंगे किस में, ये 31-25 को ऐड करेंगे 826 में, तो बेटा यहां पर 31-25 को ऐड कर दीजिए 826 में, तो 6 और 5 11, 2 2 4 1 5 हो गया, और 8 9 और 1 10 हो गया, और 3 1 4 हो गया। एक मिनट, दोबारा से क्या करा आपने कि सर 826 को ऐड करना है किस में, ये 3125 में, 6 और 5 11, 2 और 2 4 5, 8 और 1 9 और ये 3, 39-51 जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 5 की पावर 5 की पावर चल रही थी भाई, ये 1 2 3 4 और ये 5, तो 625 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगी 31-25। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10वां। इसमें स्टेडियम को हमारे पास ये ऐसा लिखा हुआ है। अब ये चेक करो कि इसमें जितने भी सारे लेटर हैं वो सारे के सारे इसमें है क्या, बिल्कुल है सर, है, तो इसने इसी को इंटरचेंज किया है कुछ ना कुछ। सबसे पहले रख लो एक बार, एस है, टी है, ये ए है, ये अपने पास डी है, फिर आई है, यू है और एम है। नीचे जो उसने रखा है, नीचे क्या क्या लेटर रखा है, तो नीचे उसने रखा है टी एस ए डी आई एम और यू। इसको लिखते ही आपको पता लग गया होगा कि इसने क्या किया है भाई। सबसे पहले टी और एस को इंटरचेंज कर दिया, बाकी को सबको ए को सेम रखा, डी को सेम रखा, आई को, और इन दोनों को इंटरचेंज किया। फर्स्ट का पेयर और लास्ट का पेयर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेगा, बाकी सबको सेम रखेगा। तो ये दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो आर से शुरू होगा, ये सी हो गया, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे टी और ये ई हो गया। तो हमारे पास एक तो आर आ गया, एक सी आ गया, एक टी और ई आ गया, बीच के आई का आई रहेगा, सी का सी और के का के रहेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा आर सी आई सी, आर सी आई सी के टी ई। तो के टी ई जिसमें दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, तो ये बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है भाई साहब। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड रिलेशन रिश्ता वाला। और ब्लड रिलेशन की बात करें तो इसमें दिया हुआ है कि राम ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, भाई एक राम है और राम ने एक जो एक फोटो है, किसी की फोटो तस्वीर है, अब ये पता नहीं किसकी है, ये हमारे पास एक तस्वीर हो गई, और किसने बोला, राम ने, ये हमारे पास राम हो गया। क्या बोला, तस्वीर में दिख रही जो महिला, यानी कि फीमेल है, इसमें महिला है तो यहां मैंने फीमेल रख दिया। तस्वीर में जो फीमेल महिला दिख रही है ना, क्या द वुमेन इन द पिक्चर इज द वाइफ ऑफ द ओनली सन ऑफ द मदर ऑफ माई फादर सिस्टर। क्या मतलब हुआ कि तस्वीर में दिख रही महिला मेरे फादर के, मेरे पिता के, तो ये हो गया फादर, मेरे पिता की सिस्टर, तो ये सिस्टर हो जाएगी बहन, की माँ, तो इसकी माँ कहां जाएगी बेटा, ऊपर जाएगी, ये हो गई माँ, के इकलौते बेटे की, तो इकलौता बेटा, तो इकलौता बेटा इसका मान लीजिए ये रहा, इकलौते बेटे की वाइफ है, ये पत्नी है, इकलौते बेटे की क्या है, वाइफ है, पत्नी है, कौन, ये हमारे पास जो फीमेल थी। क्वेश्चन ने क्या बोला है, दोबारा सुन लो, ये डायग्राम बनाया, क्या बोला, तस्वीर में जो ये महिला दिख रही है ना, ये माय फादर, मेरे पिता हो गया, मेरे पिता की बहन हो गई, ये मेरे पिता की बहन की मम्मी, तो मेरे पिता की भी मम्मी हो गई है, उसका इकलौता बेटा मतलब मेरा फादर हो गया, मेरा पिता हो गया, और उसकी वाइफ है, तो इसका मतलब मेरी तो ये मां लगेगी, मम्मी हो गई है। क्या पूछा उसने क्वेश्चन ने कि महिला का राम से रिलेशन बताना है, तो बताइए कि राम जो है, ये हमारे पास जो राम है, ये इसको क्या बोलेगा, तो अभी आपने बताया कि सर ये मदर बोलेगा, माँ बोलेगा, क्यों, क्योंकि ये मैं हो गया, ये मेरा फादर है, मेरी फादर की बहन मेरी बुआ जी, उनकी मम्मी फादर की भी मम्मी है, उनके इकलौता बेटा माय फादर हो गया, मेरा पापा, और उसकी वाइफ मेरी मदर लगेगी, और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी हमारा राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12, कौन सा, फिगर वाला। इसमें देखो कितने ट्रायंगल है, कितने त्रिभुज है, काउंट करके देखो। सबसे पहले
कि आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो कि सर जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसको खुद से भी करें तो कैसे काउंट कर सकते हैं। करते हैं शुरुआत। टुकड़ों में काट लो सबसे पहले इसको, कि जैसे ये वाला टुकड़ा मैंने अलग से किया, छोटे वाला, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, 3 2 5 और 1 6 तो इसके अंदर हो गए। ठीक है भाई। उसके बाद ये वाला देख लेते हैं, इसमें 1 और 2, ये 3 हो गए। ये वाला चेक कर लो, 1 2 3, ये 6 इसमें हो जाएंगे। तो मैंने अलग से रखे 6 प्लस में 6 और प्लस में 3। यहां तक कोई दिक्कत है? छोटे छोटे सारे कंप्लीट कर लिए हैं, इसमें अब कोई भी छोटा नहीं बचा है। ऐसे काउंट कर लो, अलग अलग से लिखा भाई। अब छोटे के बाद बड़ों की बारी है भाई। बड़े में देखेंगे हमारे पास क्या होगा, बड़ा कौन सा बच रहा होगा सर, कि ऐसा कौन सा है कि जिसमें हमने नहीं किया होगा। तो देखो यहां शुरू कर दो, इस कोने से, इस कोने से शुरू करोगे। एक तो ये 1 दिख गया, एक ये हमारे पास कित गया 2। ओके। उसके बाद एक यहां से ये 3 दिखा, एक ये 4 दिखा, एक ये 5, उसके बाद 5 इधर लिख दो। ठीक है। और कोई सा बच्चा बिल्कुल दिख रहा है भाई, अभी यहीं पर लाइन रहने दो। एक ये, एक ये, दो, दो ये रख दिए। और एक देखो आपको दिख रहा हो तो नजर में ध्यान से देखना, यहां से जाके ये वाला प्लस 1 ऐड करके देखो एक बार। 6 और 6 12 और 3 15 और 15 और 5 20, 2 22 और 1 23 हो गया। और 23 इसमें सबसे ज्यादा है, ये आगे जानने की जरूरत नहीं है, तो 23 आ जाएगा। ठीक है। पहले छोटे छोटे काउंट करते हैं, फिर इसमें से बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 13। 13 वाले में आप देखोगे कि इनमें से ये बताना है कौन सा अलग है, बाकियों से अलग। एक लैपटॉप हो गया, ठीक है, फाइल हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविजन हो गया। लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन तीनों क्या इलेक्ट्रिक उपकरण है, लेकिन फाइल जो है ये हमारे पास अलग आ जाएगा। तो फाइल ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है ये अलग हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास 57 है, 100 है, 314। अगर मैं बड़ी संख्या निकालने की सोचूं तो 57 और 100 से 314 कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले इसमें ये देखिए कि ये हमारे पास 57 है, प्लस में अगर मैं 100 कर देता हूं तो 157 हो जाएगा। और ये 314 है तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 1.5 दूनी 300, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 314, 314 ही हो जाएंगे। इसको भी अगर आप चेक करोगे तो ये 69 है, प्लस में 80 80 हो गया, तो ये 9 हो गया, 8 और 14 149 इंटू में 2 कर दो तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 1 9, 298 हो गया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए को चेक करो, और ए को चेक करोगे तो हमारे पास क्या दिया गया है, ए में है 720, 72 प्लस में 111, इसमें 2 और 1 3 हो गया, 7 और 1 8, तो बेटा 183 इंटू में क्या कर देंगे 2, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 और 2 1 कम 2, इसका मतलब ए तो नहीं आएगा भाई। बी को चेक करो, बी में चेक करोगे तो 83 प्लस में 120, तो आप कहोगे सर ये कितना हो गया 203, और 203 को 2 से गुना करेंगे तो ये 3 दूनी 6 और 204 406 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल राइट है, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये हमारा सही है। 14 के बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, 15 15। 15 वाले सवाल में देखो क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट है श्याम इज शॉर्टर देन डेविड, श्याम जो है वो डेविड से छोटा है। निष्कर्ष दे रखा है यहां पर क्या, केवल एक, इब्राहिम अच्छा एक लाइन और है स्टेटमेंट के ऊपर, इब्राहिम राकेश से लंबा है जो श्याम से लंबा है। कोई बात नहीं, इसको अलग से लिख लो। स्टेटमेंट कंक्लूजन का है कि एक हमारे पास इब्राहिम दे रखा है, बेटा इब्राहिम हमारे पास हो गया ये रहा, और इस इब्राहिम की बात करें, इब्राहिम किससे, राकेश से भी बड़ा है भाई, राकेश से लंबा है, तो यहां लिख देंगे इब्राहिम। ये हमारे पास इब्राहिम हो गया, इब्राहिम जो है वो बड़ा है किससे, राकेश से, तो ये बड़ा हो गया बेटा राकेश से। ओके।
फिर आगे है जो श्याम से लंबा है, ये हु आया है, हु टॉलर देन श्याम। जब हु आ जाता है, जो आ जाता है वो आता है सेकंड पर्सन के लिए, मतलब कि इसके बाद में जो ये चीज लिखी गई है ना वो सेकंड पर्सन के लिए लिखी गई। सेकंड कौन है इसमें से? राकेश। इसका मतलब जो राकेश है वो श्याम से लंबा है, तो राकेश श्याम से लंबा, ये राकेश हो जाएगा, और ये श्याम से लंबा है तो ये श्याम हो जाएगा इसके पीछे। ठीक है। अच्छा, एक लाइन और स्टेटमेंट की है कि श्याम है जो डेविड से छोटा है। भाई ये श्याम हो गया डेविड से छोटा है, तो मैंने अलग लिखा है इसको, ये श्याम है और ये छोटा है डेविड से। डेविड आएगा हमारे पास यहां। अब डेविड की ये पता करना है कि इनमें से कौन सा डेविड के राइट में, डेविड किससे लंबा होगा, चेक कर लेंगे। अभी पहले कंक्लूजन पे आ जाओ। इब्राहिम श्याम से लंबा है क्या? इब्राहिम श्याम से लंबा, तो ये बिल्कुल बात सही है, कंक्लूजन फर्स्ट राइट है। सेकंड है डेविड इब्राहिम से लंबा है क्या? अब जो डेविड ये दे रखा है, अब देखो श्याम से लंबा था डेविड, लेकिन इसमें ये नहीं बोला कि डेविड बैठेगा कहां, क्या उससे इब्राहिम से भी लंबा है या राकेश लंबा है या नहीं है, छोटा है, ये चीज हमें नहीं दी गई है। और नहीं दी गई तो इसका मतलब इसको हम कंफर्म में नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा और केवल कंक्लूजन फर्स्ट आएगा, और इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ओनली फर्स्ट कंक्लूजन, केवल जो पहला है कि वही सही होगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड वाले में हमको ये पता है डेविड जो है वो सिर्फ श्याम से लंबा, इतना पता है। अब डेविड और भी किसी से लंबा हो सकता है, ये तो नहीं पता। चलिए 15 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16 16। 16 में देखो ये दिया हुआ है स्टेबल हॉर्स, ये अस्तबल जो है, अस्तबल ये घोड़ा, इसका मतलब है अस्तबल के अंदर घोड़ा रहता है। विमानशाला या हैंगर, एग्जाम में देखना विमानशाला कम लिखा हुआ आएगा, हैंगर ज्यादा लिखा हुआ आता है। हैंगर जहां हवाई जहाज खड़े होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 17। 17 वाले सवाल में देखो ये कागज था, कागज को सबसे पहले इसने क्या किया, काटा, पहले मोड़ा, मोड़ने के बाद काटा। भाई ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, फोल्ड करके इसको जब खोलेंगे तो आपके पास एक तो ये बनेगा रेक्टेंगल, एक ये बनेगा रेक्टेंगल। दोनों साइड है क्या, मतलब स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी है। इसमें देखोगे तो ये अलग अलग दे रखे हैं, देखो इसमें ये अलग है, इसमें ये अलग है, इसका मतलब दोनों गलत हो गए। एक चीज से गलत हो, पता लगा किससे गलत हुए कि ये देखोगे टेढ़ा बना रखा है, इसमें टेढ़ा बना रखा है, जबकि सीधे सीधे बनेंगे तो ये गलत हो गया। अब बचा हमारे पास ए और सी। ए और सी में अब इस चीज को देखने की जरूरत नहीं है, सेम है। नीचे इनमें को देखने की जरूरत है भाई। अच्छा, अब ये जो ऐसे बना रखा है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा है ये हमारे पास ये, तो ये सबसे पहले बात तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा तो आगे से घूमेगा, और ऐसे ये इसमें टेढ़ा हो रहा है भाई साहब, और जबकि हमें 7 जैसा चाहिए था, 7 जैसा सी में है, तो सी वाला हमारा राइट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 के बाद 18 18। 18 में आप देखोगे कि जो हमारे पास ये था ना BCO, उसको इसने OBC लिख दिया, OBC। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसने O को ऐसे किया, B को ऐसे किया, C को ऐसे किया। ठीक है। MPK, तो MPK इसको अगर आप लिखोगे, M को बीच में रखोगे, K को पहले, P को बाद में, तो KMP आ जाएगा। और KMP हमारे पास किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। इनको बस आपस में इंटरचेंज करके रखा है भाई, इंटरचेंज करके रखा तो हमने भी रख दिया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 19वां। 19वें में देखोगे कि 56 है और 56 में 30 दे रखा है, 88 का फिर ये दे रखा है। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि 5 को ऐसे गुणा करें, 5 इंटू 6, 5 6 30, 8 8 64 आना चाहिए 64, और 3 नम 27 हो गया। 64 हमारे पास बिल्कुल दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये राइट हो जाएगा। चलिए 19 के बाद अगला क्वेश्चन है 20 20वां। 20वें सवाल में क्या दे रखा है कि यहां ए और बी का आपस में साइन बताना है आपको कि 14A 7 और B 3 से हमें हमारे पास 5 आया। इसका मतलब ये ऐसा तो नहीं है कहीं कि 14 में से माइनस के 7 हो गए और ये ए और बी अलग अलग है, इसका मतलब साइन भी अलग होगा, और साइन अलग होगा तो ये मल्टीप्लाई का हो गया कि इसमें 7 या 21 और ये प्लस में, ये माइनस में, तो 7 21 14 7 बचेंगे, नहीं होगा। 14 और 7 ये माइनस करें तो बेटा 7 होगा, 7 में से 3 जाएंगे तो 4। दूसरा चेक कर लो 16, 16 का आधा, तो आधा करेंगे 7 7 और ये फिर 3 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, नहीं इसमें भी नहीं आ सकता। गुना करें, इसको मल्टीप्लाई कर लें, और मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करके देख लें, डिवाइड में से तो हो सकता है भाई,
अगर इसको डिवाइड करें 7 दूनी 14 और 2 इसको प्लस कर दे तो 2 प्लस में 3 5, हाँ ये हो सकता है। सबसे पहले ये 14 दिया हुआ है, 14 को डिवाइड करेंगे 7 से, प्लस में 3 कर देंगे तो बराबर में 5 आ जाएगा। ऐसे 16 है, डिवाइड बाई 4 से कर देंगे तो प्लस में 3 कर देंगे, 4 चौक 16 और 4 3 7 आ गया। आंसर जब निकालना है तो आंसर अपन कैसे निकालेंगे कि 39 है, डिवाइड करेंगे 3 से और प्लस में कर देंगे 17, तो 3 से करेंगे 13 और प्लस में 17, ये हो जाएंगे कितने 30 हो जाएंगे 30, और 30 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। पहले क्या हुआ, डिवाइड हुआ, डिवाइड के बाद क्या होगा, प्लस होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसमें 21, इसमें हाउ मेनी ड्रेसेस आर, आपके पास दिखाना है ट्राउजर, यानी कितने कपड़े हैं जो पतलून है, कितने ट्राउजर हैं जो आपको बताना, सॉरी कितने कपड़े हैं जो पतलून है। सबसे पहले इसमें चेक करो भाई साहब, ट्राउजर ये दिख रहा, उसके बाद ये क्या है, ड्रेस, ड्रेस वाला देखो किस में है, ड्रेस हमारे पास इधर जा रही है भाई, ड्रेस, ये ड्रेस आ गई है। उसके बाद आगे क्या दिया गया है, ट्राउजर ये है, ये हमारे पास ट्राउजर है। इसमें कह रहा है कि दोनों चीज होनी चाहिए वो, और दोनों हमारे पास दे रखा है, बाग किसी को मना नहीं कर रखा, मना नहीं कर रखा तो 3 भी आएगा और 4 भी आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 3 प्लस में 4, ये 7 हो जाएगा, 7 जो बी ऑप्शन में दिया गया है। क्योंकि अगर वो मना करता कि ये नहीं होना चाहिए तो हम उसको अलग रख लेते, लेकिन अब तो दोनों अगर दे रखे हैं तो दोनों हमारे पास आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के बाद नेक्स्ट है 22, 22वें सवाल में आप देखोगे कि सर हमारे पास कागज था, उसको पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर ऊपर से नीचे फोल्ड किया, नीचे से जब उसको खोलेंगे तो ये हमारे पास ऐसे ही जाएगा भाई, ये बन गया। उसके बाद राइट में फोल्ड करेंगे तो ये दोनों ऐसे ही बनेंगे, खोलेंगे, सॉरी फोल्ड क्यों करेंगे, फोल्ड तो पहले ही कर दिया। 4 बनेंगे और चारों के ऐसे बनेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये ट्रायंगल दे रखा है, बचा कौन सा, बी, यही सिंपल सा है, सिंगल सा, और ये राइट आंसर हो जाएगा, तो अपना 22 का आ गया। नेक्स्ट है 23 में आप देखोगे कि सर इसमें कौन सा हो सकता है कि सबसे पहले एक सिंगल लाइन लेफ्ट में थी, फिर एक सिंगल लाइन राइट में आ गई है, फिर उसको क्रॉस में कर दिया, और क्रॉस में करने के बाद आगे हमारे पास लेके चला गया। तो अब इसमें देखना है कि सर कौन सा ऐसा है कि जो आएगा। हाँ भाई, एक लाइन थी, फिर 2 लाइन हुई, फिर 3 हुई, फिर उसके बाद कितनी हुई है, 4, 1 2, फिर इसमें 2 और 1 3, और 2 3 4 हो गई, 4 के बाद अब 5 लाइन होगी। पहली बात तो ये, तो 2 4 6 7 ये कैंसिल, 2 3 2 5 6, तो ये बटा 6 हो सकती है, और 2 4 2 6 ये भी हो सकती है, 2 2 4 ये 5, अच्छा 5 होगी, 6 होगी भाई, 1 है 2 है 3 है 4 5 होगी, तो 6 ये भी गलत है, ये 6 ये भी गलत है, एक ही बची डी, दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा, तो ये डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है ये सिंगल लाइन थी, एक लाइन थी, ये 2 लाइन थी, ये हमारे पास 3 लाइन थी, ये हमारे पास 4 लाइन थी, और ये 5 लाइन आती है आपस में, चाहे वो कैसे भी क्रॉस करते। यहां ज्यादा आ रही थी, यहां भी ज्यादा आ रही थी, बस एक ही बचा, ये डी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेते, बाकी फिर भी अगर करते ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे आ जाता तो हमारे पास डी है। चलिए 23 के बाद नेक्स्ट है हमारे पास 24, 24वें में सवाल जो दिया हुआ है ये हमारे पास जीके से जैसे रिलेटेड आ गया कि इसमें सबसे पहले क्या करना है, निम्नलिखित को व्यवस्थित करने के लिए सही विकल्प चुनिए। इनको बिल्कुल राइट से व्यवस्थित करना है। अब इसको ऑप्शन से लेके चलें, ऑप्शन में सबसे पहले 4 नंबर दिया हुआ है, 4 का मतलब है आर्कटिक महासागर है। ठीक है, सभी में आर्कटिक महासागर दे रखा है, 4 हो गया। उसके बाद ये ऑप्शन नंबर ए में देखें, बी में देखें और डी में, सब में 3 है, तो इसका मतलब दक्षिण महासागर, तो ये 3 नंबर दक्षिण महासागर हो गया। हाँ, इसको अब सीरीज से जमाना है, और सीरीज से जमाना है तो अब कौन सा आएगा, जैसे हिंद महासागर आ जाएगा, फिर अटलांटिक महासागर आ जाएगा, और फिर ये प्रशांत महासागर आ जाएगा। ये बड़े छोटे से बड़े की तरफ जैसे चल रहे हैं, तो ये हमारे पास प्रशांत आ गया, फिर उसके बाद कौन सा आ गया, हिंद महासागर आ गया, सॉरी अटलांटिक आ गया, फिर हिंद महासागर, ऐसे आ गए। तो ये अपने पास चलते जा रहे हैं, किसमें 4 3 5 1 2, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये हमारा राइट होगा भाई। 24 के बाद नेक्स्ट है 25, 25वें सवाल को देखो आप। सबसे पहले यहां जो संख्या दी गई है, इन संख्याओं की अगर बात करें, कोई ऐसी संख्या है कि जिसको हमें देखते हुए लग रहा है कि इसको अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं।
अगर आप देखोगे सर 510 दिखाई दे रहा है, 727 दिखाई दे रहा है, 1329 दिखाई दे रहा है, क्या ऐसा हो सकता है बेटा ऐसा कि ये संख्या किसी स्क्वायर क्यूब के आसपास की हो? तो क्योंकि दिमाग आप लगाओगे तो 510 है, अगर मैं इसमें प्लस में 2 कर दूं 512, 8 का क्यूब हो जाएगा। इसमें प्लस में 2 कर दे 729, इसमें प्लस में 2 कर दे तो 1331। ठीक है, क्यूब हो रहे हैं किस किस का? ये है 8 का, और फिर ये है किसका 9 का, और ये है किसका 11 का। ऐसे आगे इसमें देखोगे 17 26 17 26 2 17 29 17 28 सॉरी 28, तो 17 28 किसका होगा? 12 का होगा। ये हमारे पास 13 का होगा, और ये हमारे पास 15 का होगा। ठीक है, अच्छा 12 13 15, 3 का गैप आ रहा है आगे जाके, ये भी ध्यान रखना। 8 9 1 का डिफरेंस है, 9 और 2 11, 13 और 2 15, 2 का है। अच्छा 127 है। अब 127 में प्लस में 2 करेंगे, 129 किसी का क्यूब नहीं होता, ये तो गलत हो गया। 17 30 में 2 प्लस करो 17 32, ये भी किसी का क्यूब नहीं होता, गलत हो गया। हाँ 23 में 2 प्लस करेंगे 25 5 का हो गया, लेकिन 215 में 2 प्लस करेंगे 217 आएगा, जो किसी का क्यूब नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। बच्चा एक ही, तो ये देखो चेक करो 17 26, इसका मतलब कि 2 प्लस करेंगे 17 28 हो गया, ये बिल्कुल सही है कि हमारे पास 12 का हो जाएगा। 998 में 2 प्लस करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। 341 में 2 प्लस करेंगे 343 हो जाएगा। इसमें सीरीज को वैल्यू नहीं दी गई है, केवल क्यूब की बात कर रहा है। क्यूब ऐसे ऐसे होने चाहिए थे, तो क्यूब हमारे पास आ गए बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर किस में आ गया? डी में आ गया, तो ये क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा ना कि यहां अगर मैं 1726 लिख देता हूं, 1726 में प्लस में 2 करूंगा तो 1729 आएगा। 998 998 प्लस में 2 करेंगे तो ये 1000 आएगा, 1000। और 341 341 में प्लस में 2 करेंगे तो ये 343 आ जाएगा। जो ये होता है कितना? ये होता है 12 का क्यूब, ये होता है हमारे पास 10 का क्यूब, और ये होता है 7 का क्यूब। इतनी सी बात थी। ठीक है भाई। हाँ, स्क्वायर और क्यूब कितने काम की चीज है, कितना याद रखना बहुत जरूरी है। ये चीज आप सबको दिख रही होंगे कि सवाल जल्दी से जब भी सॉल्व होते हैं जब हमारे पास ये याद हो, तो अच्छे से याद रख लेना। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं, 25 क्वेश्चन का सेट हो गया नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।